आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सो फार सो गुड। ये 26 की पारी अब तक तो हमारे हक में है। निफ्टी बैंक लीड करता हुआ, आशीष कैसे अप्रोच करेंगे आप इस तेजी को? बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए निफ्टी बैंक या पूरा जो बैंकिंग फाइनेंशियल का जो स्पेस है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। इसकी चर्चा हमने समय समय पे भी की है और हमें लगता है कि जो सबसे अच्छी कंफर्ट आज वैल्यूएशन की कहीं पर है तो वो पूरे बीएफएसआई स्पेस के अंदर में है। साथ ही साथ जिस तरह से एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का जो एक एनवायरनमेंट बना पिछले कई समय में आरबीआई के द्वारा जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई, सीआरआर में कट हमने देखा। और इसके साथ में जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो जीएसटी पे और रिफॉर्म लाए और इनकम टैक्स का रिलीफ दिया, ये सभी चीज बहुत वेल पोजिशनड है कि प्राइवेट केपेक्स जो है वो लौट कर आने की पूरी तैयारी करेगा। और प्राइवेट केपेक्स के आते ही हमें लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट है वो बहुत इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। जो पिछले कुछ समय से 8 9 10% के आसपास कहीं ना कहीं चल रहा था, यही क्रेडिट ग्रोथ अब जाके 11.5 12% के आसपास आ चुका है और इवेंचुअली 14% की एक लोन ग्रोथ का जो माहौल है वो बनना शुरू होगा। और जैसे ही लोन ग्रोथ आपकी 13 14% के आसपास आएगी और इंटरेस्ट रेट के जो कट है वो स्टेबलाइज होना शुरू होंगे, तो मार्जिन बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इंप्रूव होगी। तो ये डबल बेनिफिट इस समय पे मुझे लगता है पूरे बैंकिंग बास्केट को मिलेगा। प्लस वैल्यूएशन की एक कंफर्ट काफी अच्छी है। पीएसयू बैंक ट्रेड कर रहे हैं 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे, फॉरवर्ड बेसिस पे प्राइवेट बैंक 2.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस की जैसी जो डील हुई उसकी वजह से एक री रेटिंग पूरे जो आपका कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग स्पेस के अंदर में देखने को नजर आएगा। गोल्ड की जो तेजी है उसका बेनिफिट मुथूट मन्नपुरम जैसी कंपनीज को देखने को नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि पूरा जो एनबीएफसी है वहां पर पे भी ये जो लोन ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। तो ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूं कि एक बहुत ओवरवेट पोजीशन इस समय पे पूरे बीएफएसआई स्पेस में रखी जा सकती है। और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट्स की थीम भी हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज की थीम के अंदर में पकड़ते हैं, तो मुझे लगता है उसके अंदर भी एक अच्छा वेट इस समय पे पोर्टफोलियो के अंदर मेंटेन रहना चाहिए। ओके, बीएफएसआई और कैपिटल मार्केट स्पेस आपको अच्छा लग रहा है आशीष जी। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक मैं पूछूं तो 2026 में कोई एक आध स्टॉक्स जो लगता है आपको कि अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे? जी, तो देखिए अगर से मैं बैंक्स की बात करूं तो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा पीएसयू बैंक्स। और मुझे लगता है कि एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे जो स्टॉक है वहां हमें लगता है कि बड़ी अच्छी अपसाइड देखने को नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पे एसेट साइड पे अब इन्होंने प्राइसिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर दी है। इसका मतलब लोन्स जो है वो थोड़े से बेटर यील्ड देना शुरू कर चुके हैं। और लाइबिलिटी फ्रंट पे हमने ऑलरेडी देखा था कि वहां पर पे जो इम्प्रूवमेंट है उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफी बड़ा एक इंप्रूवमेंट हमें लगता है पीएसयू बैंक्स में देखने को नजर आएगा। क्रेडिट कॉस्ट काफी स्टेबल है और वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। तो एसबीआई, कैनरा बैंक हमारी टॉप पिक होगी विद इन पीएसयू बैंक। मैं एग्री करूंगा कि प्राइवेट बैंक में अब कहीं ना कहीं जाके बहुत लंबे समय बाद एक्सिस बैंक जो है वो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर चुका है और वहां पर पे वैल्यूएशन की कंफर्ट भी काफी अच्छी है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक में अगर से मुझे बेट लेनी होगी तो मैं जो एक इंक्रीमेंटल बेट लूंगा वो मुझे लगता है एक्सिस बैंक हमें काफी इंटरेस्टिंग उस पूरे स्पेस में लगता है। एनबीएफसी स्पेस में जैसे मैंने कहा श्रीराम फाइनेंस हमारी टॉप पिक रहेगी, क्योंकि 1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ये एनबीएफसी ट्रेड कर रही है। और जो रिसेंट जो कंपनी का जो डील हुआ है एमईएफजी का, उसकी वजह से हमें लगता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी और जिसके चलते हमें लगता है कि बहुत एक अच्छा निम का एनवायरनमेंट बनेगा और जिसकी वजह से वैल्यूएशन में भी एक बड़ी री रेटिंग श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। इंडीड, तो पीएसयू बैंक स्पेस में से एसबीआई, कैनरा और श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस से अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन ऑटो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं आशीष जी, ऑटो स्पेस, और जिस तरीके से दिसंबर के सेल्स आंकड़े आए हैं काफ़ी इंप्रेसिव, ऑटो स्पेस से कोई पिक जो लगता है आपको यहाँ से आउट परफॉर्म करे? बिल्कुल, तो देखिए तो सीवी साइकिल काफी स्ट्रांग है। हमने देखा है कि ये जो अभी भी जो नंबर आया उसमें 16 17% की सीवी सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिली और उसका क्लियर बेनिफिट हमें लगता है अशोक लीलैंड और टाटा कमर्शियल जो लिस्टेड है उसको काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बट इसमें मुझे लगता है अशोक लीलैंड एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पे हम देख रहे हैं कि जो मार्केट शेयर है उसके अंदर में भी एक अच्छा खासा गेन अशोक लीलैंड दिखा रहा है। तो वहां वो हमारी एक टॉप पिक रहेगी। उसके अलावा मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा पिकअप हो रहा है, तो रूरल इकोनॉमी के पिकअप की वजह से ट्रैक्टर सेल्स में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। एसयूवी की जो सेल्स है उसमें भी एक अच्छी हमने बढ़त देखी है
और ईवी सेगमेंट में भी महिंद्रा का एक अच्छा कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक डोमिनेंस है। तो इन तीनों चीजों को अगर से हम देखें तो उसके हिसाब से मुझे लगता है महिंद्रा हमारी टॉप पिक होगी विद इन द ऑटो बास्केट। तो मैं समझता हूँ कि महिंद्रा अशोक लीलैंड ये दो स्टॉक हमें पूरे ऑटो साइकिल में काफी स्ट्रांग लगते हैं, और रूरल इकोनॉमी का भी बेनिफिट हमें मिलेगा, और सीवी इकोनॉमी का भी जो पिकअप है उसका भी बेनिफिट, सीवी का भी जो पिकअप है उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। बिल्कुल, ऑटोज में महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड शानदार रिटर्न्स इस दोनों ही स्टॉक से हमें देखने को मिले हैं। शुक्रिया आशीष जी अपने पिक्स बताने के लिए और मार्केट पर आपकी व्यू के लिए। लेकिन ये तो बात होगी ऑटो स्पेस की, पीएसयू बैंक